टॉपिक 3 की शुरुआत करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक्स। हम मैथमेटिक टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट करेंगे। जेएनके टेक्स्ट बुक, सीबीएसई टेक्स्ट बुक जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब इवैल्यूएशन होती क्या है और टेक्स्ट बुक की इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन तो जस्ट अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग, इतना हमें पता है। टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन में हम क्या असेस करते हैं? हम उसकी क्वालिटी, उसके रेलेवेंस देखते हैं कि वो कितने रेलेवेंट है बच्चे के सिलेबस के, एज के अकॉर्डिंग। वो इफेक्टिव है कि नहीं, बच्चा कुछ सीख भी रहा है नहीं उससे। और जेएनके में जो मैथ्स है वो दो ही बोर्ड में है सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है, जेएनके बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। एंड हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई करिकुलम के साथ अलाइन करता है कि नहीं, पेडागोजिकल अप्रोचेस कैसी हैं, क्लास स्पेसिफिक है कि नहीं सिलेबस इसमें दिया हुआ। ये ना हो कि कुछ बच्चे जो 8th में पढ़ रहे हैं उनको एग्जाम्पल 4th क्लास के अकॉर्डिंग दी गई हो, तो ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, सिंपल। एंड इम्पॉर्टेंट मैथ इसलिए हो जाता है इवैल्यूएशन के लिए क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक हायरार्किकल तरीके से चलता है। मैथ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें, और लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है भाई, इतना तो हमें पता ही है। अब है पैरामीटर्स ऑफ टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन। हम किन किन चीज़ों के आधार पे टेक्स्ट बुक के इवैल्यूएशन करते हैं, तो दो ही हैं जो हमें सिलेबस में भी दो ही दिए हुए हैं, दैट इज कंटेंट एंड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। कंटेंट का मतलब हो गया कि उस बुक के बीच में क्या क्या है, ठीक है। और लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या क्या जो भी है वो अब कैसा है, ठीक है, उसके अंदर क्लैरिटी अच्छी है कि नहीं, लैंग्वेज कैसी दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंटेंट से। कंटेंट में हो गया कि करिकुलम के साथ अलाइन करती है कि नहीं। जैसे सीबीएसई जो है वो एनसीएफ और एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उस पे उससे अलाइन करती है। जेके बोर्ड जो है, जेके वो उसके सिलेबस पे चलता है। एक्यूरेसी और अपडेटेडनेस होनी चाहिए, है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज अच्छे से किए गए हैं चैप्टर की नहीं, जो पहले चैप्टर आना चाहिए वो ये ना हो लास्ट हो, और जो सबसे मुश्किल चैप्टर हो, कोई नया चैप्टर हो, वो सीधा ही चैप्टर नंबर 1 डाल दिया हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन बैलेंस एंड कम्प्रहेंसिवनेस की, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा अलजेब्रा डाल दिया, बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री डाल दी, बिल्कुल उनमें बैलेंस होना चाहिए। थ्योरी और प्रैक्टिस में बैलेंस होना चाहिए। हालाँकि हमने देखा होगा कि हम मैथ्स की बुक में एग्ज़ाम्पल और प्रैक्टिस इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जो थ्योरी है उस पे बहुत कम फ़ोकस करते हैं, ठीक है। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो हाँ जी, एक्सरसाइज़ 1 एग्ज़ाम्पल नंबर 1 उसी से शुरू कर देते हैं, जबकि शुरू हमें थ्योरी से करना चाहिए। उसके बाद कल्चर और सोशल रेलेवेंस है कि नहीं, जो लोकल कल्चर हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा सीख रहा है इस बुक से तो ये ना हो कि अपने ही कल्चर के अगेंस्ट जाके बोलने लग जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बुक में अगर होगा तो वो बुक वहाँ पे फिट भी नहीं बैठेगी, उस सोसाइटी में फिट नहीं बैठेगी। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ये ना कि बुक में कहीं लिखा हो कि नहीं भाई लड़के ही ज़्यादा ये होते हैं या लड़कियाँ ही ज़्यादा ये होती है, नहीं, न्यूट्रल रहना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल तो ऑब्वियसली रहना ही चाहिए। देन हायर ऑर्डर थिंकिंग उसमें होनी चाहिए, इनकी ओपन एंडेड कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आता है कि भाई इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या वगैरह, तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि बच्चा खुद एक क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सके कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर एग्जांपल इसकी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। देन है लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कंटेंट हो गया कि भाई उसके बीच में क्या क्या होता है। अब लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी कि उसके बीच जो है कंटेंट है वो अब कैसा है, कैसा होना चाहिए। इवैल्यूएशन के टाइम पे हमें ये देखना है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि बस स्टेटमेंट्स और थ्योरीज की तरह बस कंटेंट बीच में फेंका होना चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेटिव वे से, थोड़ा जैसे बातें करते हैं ना दो इंसान, उस तरह से बुक के अंदर लैंग्वेज होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वोकैबुलरी की क्लैरिटी होनी चाहिए। देन है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अगर उस बुक के अंदर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो भाई वो बुक किसी काम की है। विजुअल्स होने चाहिए, डिज़ाइंस, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, बच्चा और अच्छे से समझता है अगर
डायग्राम्स और फिगर्स और ग्राफ्स, ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर दी गई होती हैं। देन है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो होनी ही चाहिए, अगर अच्छी बुक है तो एग्जाम्पल्स तो होंगी। कोई भी मैथ्स की बुक बिना एग्जाम्पल के, वो मैथ की बुक हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल से तो बच्चा सीखता है। एंड प्रैक्टिकल मटेरियल एक्सरसाइजेस, ये तो सबसे ज़्यादा हम फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, और एक अच्छी बुक में ये चीज़ें होनी भी चाहिए। मैथ्स की अच्छी बुक में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देन आंसर के हिंट्स होने चाहिए क्लास में। पेडागोजिकल फीचर किस तरह के आगे, जैसे एक्टिविटी बॉक्सेस, ठीक है। कुछ होते हैं ना कि चैप्टर के बीचों बीच कुछ एक्टिविटी बॉक्सेस है, तो ये आपने परफॉर्म करना है, और बच्चे करते नहीं है हालांकि, लेकिन करवाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर की समरीज लास्ट में दी हो, रिव्यू सेक्शंस दिए हों कि आपने अपने रिव्यूज देने हैं इस कंसेप्ट पे कि आपको कैसा लगा, ये सही है कि गलत है। हालांकि सही ही होगा, तभी तो वो अच्छी बुक है। देन हम आते हैं, कंपेयर करेंगे, कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे अब हम सीबीएसई और जीके बोर्ड की मैथ की बुक्स का। पहले हम देखेंगे क्लास 1 to 5। सीबीएसई की बुक में पहले देखते हैं कि क्लास 1 to 5 में क्या क्या होता है। कंटेंट इसका ज़्यादातर फोकस करता है नंबर सेंस पे। एक्सप्लेनेशन ठीक है, अच्छा चाइल्ड फ्रेंडली होता है। विजुअल्स कलरफुल होते हैं, आपने देखा होगा सीबीएसई की बुक्स ज़्यादा कलरफुल होती हैं एज कम्पेयर टू जेके बोस की बुक्स। जेके बोस तो या तो पूरी ग्रीन ऐसी ब्लूइश इस तरह की बुक होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है कि ये सिस्टमैटिक होती है, टीचर सपोर्टिव ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी वीकनेस क्या है कि ये जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, इन पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाते, क्योंकि सीबीएसई सेंटर का बोर्ड है, तो लोकल इतना ज़्यादा दे नहीं पाता। और उसी के अगेंस्ट जो जेएंडके बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, वो 1 to 5 की बात कर रहे हैं, क्लास 1 to 5 की, वो लोकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन अच्छी कर लेती है, लेकिन ये आउटडेटेड होती है, ठीक है। ज़्यादा अपडेट्स नहीं आते इसके बार बार। एक्सप्लेनेशन जो होती है वो बाइलिंगुअल होती है, उर्दू और इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि आपने तो इंग्लिश ही देखा होगा, हो सकता है उर्दू भी देखा हो। कंटेंट जो है सिमिलर स्ट्रक्चर, बट में इंक्लूड लोकल मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। अगर यहाँ के कोई मेजरमेंट यूनिट हम यूज़ करते हैं जेएंडके के, तो वो वाले भी उसमें दिए गए हो सकते हैं। देन है क्लास 6 to 8। सीबीएसई की बात करें 6 to 8 की, तो कंटेंट में अब अलजेब्रा, फॉर्मल ज्योमेट्री और डाटा हैंडलिंग ऐसे टॉपिक्स जुड़ने लग जाते हैं, 6th से शुरू हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो अब इंक्रीजिंग रिगोर उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, यानी कि अब बच्चों को बता दिया जाता है, 5th के बाद बच्चों को बता दिया जाता है कि अब आप ज़्यादा बड़े बच्चों में आते हो, ज़्यादा बड़े बच्चों में, बस बड़े बच्चों में आते हो, और अब उस तरह की अपनी माइंडसेट लेके ही पढ़ना। आपने देखा होगा बच्चों को अब पेंसिल की जगह पेन यूज़ करने दिया जाता है, क्योंकि अब गलतियों की गुंजाइश कम होनी चाहिए। कुछ नई चीज़ें आ जाते हैं, जैसे ट्राई दीज बॉक्सेस, एक्टिविटी बॉक्सेस ज़्यादा बन जाते हैं, हिस्टोरिकल नोट्स साथ में जुड़ने लग जाते हैं, एग्जाम्पल क्वालिटी बढ़ जाती है। स्पेशल फीचर्स जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के मिक्स में मिक्सचर से क्वेश्चन आने लग जाते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा में इंटरेक्टिव भी फील करता है। 6 to 8 क्लास में जेएनके की मैथ्स की बुक कैसी होती है, तो जो कंटेंट है वो वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत पेस में डिफर कर सकता है कि वहाँ पे शायद ज़्यादा टाइम ना देते हो जेएनके बुक में, लेकिन सीबीएसई में हर चैप्टर को, हर कंसेप्ट को टाइम दिया जाता है बुक में, करिकुलम में, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें। एक्सप्लेनेशन वैसी ही होती है, लेकिन लेक्स लेस एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, क्योंकि बाउंड हो जाते हैं उस जगह पे, उस रीजन पे जहाँ पे वो, जहाँ से वो बुक है, जैसे जेएनके की बुक जेएनके से है, तो उससे बाउंड हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन वाली एग्जांपल्स नहीं हो पाती हैं। लोकल कंटेंट होता है ऑब्वियसली, लोकल ज्योग्राफी, लोकल हैंडीक्राफ्ट, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं इसमें। प्रैक्टिस मटेरियल इतना भी नहीं, थोड़ा चैलेंज की तो कमी लगती है इस बुक में। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन पूछे होते हैं कि हाँ यही पूछेंगे बार बार, और इससे काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाते हैं टेस्ट जो लेते हैं इन द एंड। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं हम, तो मे नीड सप्लीमेंट्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो
जो शायद देखने में जिनको कमी है वगैरह उनके लिए पूरी तरह से एप्रोप्रिएट ये बुक्स नहीं होती। 9th-10th में सीबीएसई की बुक्स कैसी होती हैं? लॉजिकल फ्लो चैप्टर में देखने को मिलता है हमें। फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज अब ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर्मल लैंग्वेज जो मैथमेटिकल है, वो देखने को मिलती है। कंप्लीट प्रूफ्स देखने को मिल जाते हैं, पूरी-पूरी थ्योरम, पूरी जो बैकग्राउंड है उस प्रूफ का वो देखने को मिल जाता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और रियल लाइफ कनेक्शन वाली जो कंटेंट है वो देखने को मिल जाता है। वहीं जेएंडके की बात करें तो 9th-10th की जो बुक होती है उनका सिलेबस सिमिलर ही होता है, हालाँकि ऑर्गेनाइज़ेशन आगे-पीछे हो सकती है, चैप्टर आगे-पीछे हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ख़ास नहीं होती क्योंकि टीचर को अपने जो थॉट्स हैं वो देने ही पड़ जाते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे बच्चे इस बुक में कम ही लिखा हुआ है। विजुअल्स अच्छी खासी डायग्राम्स होती हैं लेकिन एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक से तो कम ही होती हैं, आपने देखा है। प्रैक्टिस अच्छी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं, लेकिन जो वैरायटी है बहुत कम होती है। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से सिमिलर फ़ील होते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ोकस मोर अलाइन्ड विद बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, ठीक है? जब भी एग्ज़ाम लिया जाता है तो बोर्ड में जैसा पैटर्न दिया जाएगा, इस साल आएगा, पिछले साल आया था, वैसे ही सवाल यानी कि सवाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ना, उस टाइप का। अब स्पेसिफिक क्लास की बात करें तो क्लास 10th ले लेते हैं, उसपे टॉपिक ले लेते हैं ट्रायंगल का जिसमें सिमिलैरिटी, पाइथागोरस ऐसी चीज़ें आती हैं। कांग्रुएंसी भी आती है, वो 9th में आती है, हम 10th की बात कर रहे हैं। सीबीएसई की बात करें तो कंटेंट कंप्लीट कवरेज होता है, पीपीटी, पाइथागोरस, कन्वर्स उनके ये सभी की सभी चीज़ें कंप्लीटली फीडेड होती हैं उनके अंदर। एक्सप्लेनेशन बहुत सारी अप्रोचेस से, शायद एरिया से निकालने एरिया के फार्मूले से वो चीज़ें प्रूफ हो जाएँ, शायद अलजेब्रिक से हो जाएँ। देन विजुअल्स अच्छी खासी डायग्राम्स होती हैं, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, एग्जांपल 10 से ज़्यादा वर्क्ड एग्जांपल्स, पहले से ही प्रूव्ड एग्जांपल्स, और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। धीरे-धीरे जो एग्जांपल है वो मुश्किल वाली प्रॉब्लम बताती जाएगी और सॉल्व करना बताती जाएगी। एक्सरसाइज 50 से ज़्यादा कम से कम होंगे ही और ईज़ी से मीडियम से डिफ़िकल्ट की तरफ जाता जाएगा। एप्लीकेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे, जैसे हाइट ऑफ ट्री, डिस्टेंस अक्रॉस रिवर, ऐसे क्वेश्चंस, और जो हिस्टोरिकल नोट्स हैं पाइथागोरस पे, एक्टिविटी ऑफ वेरियस थ्योरम, वो भी चीज़ें उनमें दी गई होती हैं। जेएंडके की बात करें तो कंटेंट उनका लगभग सेम ही होता है। एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट प्रूफ दिए गए होते हैं, एक्सप्लोरेटरी कम ही होता है। विजुअल्स अच्छे खासे होते हैं लेकिन मोनोक्रोम होते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फिगर्स जो हैं ब्लू कलर में ही उन्होंने बनाई हैं, ग्रीन कलर में, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है कंपेयर टू सीबीएसई। एग्जाम्पल 6 से 8 दी होती हैं हर एक टॉपिक पे, एक्सरसाइज 30 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो दी होती हैं लेकिन उनमें वैरायटी बहुत कम देखने को मिलती है। एप्लीकेशन सॉरी, लोकल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमें दिख जाती हैं इसके अंदर, और लैंग्वेज सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, यानी कि टीचर को अपनी तरफ से भी थोड़ी इलैबोरेशन डालनी पड़ जाती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अब हम देखेंगे सीबीएसई और जेके बोस की मैथ्स की बुक्स की। सीबीएसई बुक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम देखते हैं पेडागॉजिकल अच्छे साउंड दिए होते हैं, ठीक है? अच्छे तरीके से पढ़ाना भी सिखा देते हैं। अगर बच्चा खुद भी पढ़ेगा ना वो बुक, तो भी सीख जाएगा। हो सकता है उसको टीचर की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम ही पड़े। कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग होती है, रिच विजुअल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अलाइनमेंट उनकी एनसीएफ प्रिंसिपल से मिलती है, अपडेट्स आते रहते हैं, रिविजन्स होती रहती हैं उन पे। एक्सीलेंट सप्लीमेंट्री मटेरियल मिल जाते हैं। हो सकता है कि ये वाली बुक नहीं, ये वाली बुक, तो अगर बुक सीबीएसई के बोर्ड से है तो हमें सप्लीमेंट्री भी अच्छी लगेगी, ठीक है? प्रमोट करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, रोट लर्निंग को डिमोट करता है। अब अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है वीकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे ही चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं उस बुक में, तो जो वीकर स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई साहब जेएनके वाली बुक ही ठीक थी यार, ये तो काफ़ी मुश्किल लगती है। और हमें हम देखते हैं कि बच्चे जो अपना बोर्ड शिफ्ट करते हैं उनको लगती भी है वो वाली बुक्स मुश्किल। जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो रीजनल बेस्ड नहीं हो सकती, यानी कि बच्चा उन एग्ज़ाम्पल से हो सकता है कनेक्ट ना करे। एज़्यूम करता है लैब्स और टेक्नोलॉजी इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, इनका जो कॉन्टेक्ट है। और पेस जो है वो कभी-कभी एनवायरनमेंट के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से पेस ज़्यादा हो सकता है इन बुक्स का।
वहीं जे-एंड-के की बुक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो कल्चर और रीजनल रेलेवेंस हमें मिल जाता है। कंसिडरेशन ऑफ लोकल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट हमें मिल जाता है। लैंग्वेज सेंसिटिविटी, बाइलिंगुअल अप्रोच हमें मिल जाती है। कुछ वर्ड्स हमेशा इंग्लिश में नहीं, कुछ उर्दू में या कुछ हिंदी में ऐसे वाले वर्ड्स भी ऐड किए गए होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल होती हैं, हालाँकि उसमें भी होती हैं, लेकिन इसकी भी एक स्ट्रेंथ है ही है। एग्ज़ामिनेशन फ़ोकस प्रिपरेशन, यानी कि बच्चा इससे पढ़ता है तो भाई बच्चा तो पास ही है, क्योंकि पहले से ही इन बुक्स का फ़ोकस यही होता है कि कैसे बच्चे को एग्ज़ाम में पास करवाना। अब स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो है ही है, और इसकी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही हैं। देखो, आउटडेटेड मेथोडोलॉजी इसमें होती है, हमें पता ही है। ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी लर्निंग इसमें नहीं होती। देन वैरायटी नहीं होती, और प्रिंटिंग और प्रोडक्शन में वेरी मतलब क्वालिटी खराब ही होती है थोड़ी कंपैरेटिवली सीबीएसई से। सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज कम मिलता है हमें। अगर हमें जेके बोर्ड का मैथ पढ़ना है तो हो सकता है हमें एक ही बुक मिले ना, बहुत सारी बुक्स को हम ध्यान में रख के नहीं पढ़ सकते। अगर दूसरी बुकें लेंगे, हो सकता है उनमें चैप्टर ही कुछ और हो वगैरह वगैरह, तो बच्चा फिर एक ही बुक पकड़ देखता है। आप तो देखते हो, नई चीज़ देखी होगी। और स्लो एडेप्टेशन है पेडागोजिकल अप्रोचेस की। अगर नई कोई अप्रोच ट्रेंड कर रही है, एनसीईआरटी सजेस्ट कर रही है, तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन काफ़ी स्लो। आप अपनी लिमिटेशन के बेस पे कुछ रिकमेंडेशंस अपनी तरफ से लिख सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर यहाँ से, अगर आपको हेल्पफुल लगे। बट आप खुद से ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। लिमिटेशन जो जो है इन बुक्स की, उन्हीं पे कुछ रिकमेंडेशन आपको लास्ट में लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आता है। जो आज हमने पढ़ा है, अगर इसको जल्दी से रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगी, याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। सो ये टॉपिक थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ टॉपिक भी शायद अब तक अपलोड हो चुका होगा, नहीं है तो हो जाएगा थोड़ी देर में। अम, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कमेंट में बताते रहिए कि आपको कहाँ पे कोई कमी लगी मेरे पढ़ाने में। थैंक यू।